उसकी सांसें रुक रही थीं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी मीरा की आत्मा झटके से उसके चेहरे के सामने आ गई। तो आज का किस्सा शुरू करते हैं। लेकिन रात को कभी अकेले मत सुनना। आर्यन और कबीर एक सुनसान और पुराने कमरे में बैठे अपने मोबाइल स्क्रीन पर झुके हुए थे। कमरे की दीवारों पर सीलन थी। हवा में पुरानी मिट्टी और बंद पड़े कमरे की घुटन भरी बदबू फैली हुई थी। दोनों बस टाइम पास कर रहे थे, कभी रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, कभी हॉरर वीडियो देख रहे थे। तभी अचानक उनके स्मार्टफोन पर एक अजीब सा मैसेज फ्लैश हुआ। वेलकम टू मीरास मैंशन। मैसेज के नीचे एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में एक जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी और हवा में एक पुरानी लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई भटकती आत्मा अपने होने का एहसास दिला रही हो। कहा जाता था कि देवगढ़ की उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी शादी के गम में पागल हो चुकी है और हर मर्द को अपना शिकार बना लेती है। आर्यन को ये सब एक एडवेंचर लगा। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कबीर को वहां चलने के लिए उकसाया। कबीर डर रहा था, लेकिन आर्यन की जिद के आगे उसने एक शर्त पर हाँ कह दी। वो हवेली को सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर कदम नहीं रखेंगे। अगली सुबह धुंध से ढके रास्ते पर दोनों देवगढ़ गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ता इतना खामोश था जैसे सदियों से वहां कोई इंसान न गुजरा हो। रात ढलते ही उन्हें दूर एक विशाल महल चमकता हुआ दिखा, जैसे अंधेरी रात में कोई मृत आत्मा उन्हें बुलावा भेज रही हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। कबीर ने कांपते हुए कहा कि इतनी रात को कोई शादी नहीं होती, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन आर्यन अपने अहंकार में अंधा था। उसने कार महल की तरफ मोड़ दी। हवेली की दीवारों पर बनी अजीब नक्काशियां जैसे उन्हें चेतावनी दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने देहरी पार की, एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा मिला, जिसके शरीर से राख और धुएं की बू आ रही थी। उसकी आंखें डर से लाल थीं और आवाज में गुस्सा भी था। उसने कहा, यहाँ से निकल जाओ। अगर वो जाग गई तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। उस बूढ़े ने बताया कि ये हवेली एक मृत दुल्हन की है जो इसी मंडप में जिंदा जल गई थी। उसने बचाव के लिए 2 नींबू दिए, लेकिन आर्यन ने उसका मजाक उड़ाते हुए नींबू वापस कर दिए। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और बाहर भयानक तूफान शुरू हो गया। हवेली के अंदर की दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके साथ चल रही हो। तभी उन्हें पायल की छन छन सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। धुंध के बीच एक जली हुई औरत की परछाई दिखी, जिसके शरीर से अब भी धुआं निकल रहा था। उसके सिर पर घूंघट था, लाल साड़ी थी और आंखें सफेद, बिल्कुल मृत। उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, स्वागत है। बहुत देर कर दी तुमने। अचानक एक काली परछाई उनके पास से बिजली की तरह गुजरी। कबीर ने दर्द से चीख मारी। उसके हाथ पर एक गहरा जख्म बन चुका था। कबीर का खून जमीन पर गिरते ही काला धुआं छोड़ने लगा, जैसे खून नहीं किसी सांप का जहर हो। तभी वो दुल्हन एक भयानक छिपकली की तरह दीवार पर रेंगती हुई आई और कबीर के खून को सूंघने लगी। अगले ही पल उसने अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई भूखी हैवान अपनी भूख मिटा रही हो। डर के मारे कबीर ने आर्यन को एक थप्पड़ जड़ दिया और रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना, ये जगह सही नहीं है। आर्यन का चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। दोनों भागकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दीवारें तक कांप उठीं।
कबीर रोने लगा और कांपती आवाज में बोला, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो। तभी कबीर की नजर एक कोने में पड़ी धूल से भरी एक तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे धीरे तस्वीर के पास गया, मकड़ी के जाले हटाए और धूल साफ की। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, कबीर के मुंह से चीख निकल गई, मीरा। आर्यन ने डरते हुए पूछा, मीरा कौन है? कबीर की आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए अपना काला सच उगल दिया। उसने कहा कि 2 साल पहले शिमला में उसने मीरा को प्यार के झूठे जाल में फंसाया था। मीरा उस पर भरोसा करती थी, उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन कबीर के लिए वो सिर्फ एक खेल था। जब मीरा गर्भवती हो गई और शादी की जिद करने लगी तो कबीर घबरा गया। उसने मीरा को खत्म करने का फैसला कर लिया। कबीर ने बताया कि उसने इसी देवगढ़ हवेली में नकली शादी का ड्रामा रचाया। कुछ लोगों को पैसे देकर बुलाया, एक नकली पंडित रखा और मंडप सजवा दिया। मीरा खुश थी, उसे लग रहा था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन कबीर ने मंडप के चारों तरफ तेल फैलवा दिया था। जैसे ही हवन की आग ने तेल को छुआ, मीरा आग की लपटों में घिर गई। वो चीखती रही, तड़पती रही, बचाओ बचाओ करती रही, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान बिक चुका था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मीरा जलते हुए भी जिंदा थी, उसकी सांस चल रही थी। कबीर ने गुस्से में आकर उसके गले पर हाथ रख दिया और उसकी गर्दन दबा दी, जब तक उसकी आखिरी सांस भी बंद नहीं हो गई। कबीर को लगा कि सब खत्म हो गया। उसे लगा वो बच गया, लेकिन वो भूल गया था कि कुछ मौतें बदला बनकर लौटती हैं। तभी हवेली में एक अजीब सी हड्डियां टूटने जैसी आवाज गूंजी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप उठी। सामने वही मीरा खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, होठों से काला खून टपक रहा था और आंखों में नफरत की आग थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा कबीर, तू बच जाएगा? फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरे घर की पूजा ने तुझे अब तक बचाया था, लेकिन आज तेरी मौत निश्चित है। मीरा के नाखून जंगली जानवरों की तरह लंबे होते चले गए। उसकी उंगलियां काली पड़ गईं और फिर एक ही झटके में उसने कबीर का शरीर चीर दिया। कबीर की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसका सिर कटकर आर्यन के पैरों के पास आ गिरा। खून की धार फर्श पर फैलने लगी और हवेली में काला धुआं भर गया। हवेली ने कबीर के गुनाह को निगल लिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आर्यन थरथराते हुए वहीं खड़ा था। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी मीरा की आत्मा झटके से उसके चेहरे के सामने आ गई। उसकी ठंडी सांस आर्यन की गर्दन से टकराई। मीरा की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। अब तेरी बारी है, क्योंकि तू भी उस रात यहाँ था। आर्यन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। धुंध चारों तरफ घूमने लगी और मीरा दीवार पर उसी छिपकली की तरह रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। और फिर हवेली के अंदर सिर्फ एक आवाज बची, हड्डियां टूटने की और किसी के चीखने की। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ 2 मोबाइल पड़े हुए पाए। दोनों की स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, वेलकम टू मीरास मैंशन। और हवेली के अंदर लाल साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी।
जैसे अब भी कोई अधूरी शादी पूरी होने का इंतजार कर रही हो।